नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक ऐसे पॉडकास्ट और आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जिनके बारे में परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, आप तमाम लोग जानते होंगे, जो कि जदयू के नेता हैं और जदयू पार्टी से संगठन से कब से जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, उनकी पूरी ऐतिहासिक जो है वो सारी के सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखेंगे। और फिलहाल जो है विभूतिपुर विधानसभा में काफ़ी चर्चित हैं और ये भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं, सबसे पहले इनसे परिचय लेते हैं। सबसे पहले परिचय दीजिएगा हमारे तरफ। मेरा नाम राम बहादुर सिंह हुआ, पिता का नाम बालेश्वर सिंह हुआ, ग्राम शिवनाथपुर, पोस्ट सिंघिया घाट, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर। जदयू पार्टी में कब ज्वाइन किए आप? जदयू पार्टी की तो बात छोड़िए, हम समता पार्टी 1994 में जो बनी, उस समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हमने काम शुरू किया। 1994 से लेकर के 2000 तक मैं समता पार्टी विभूतिपुर प्रखंड का अध्यक्ष पद पर काम किया। मेरे कार्यकुशलता को देखते हुए पार्टी ने मुझे युवा समता का जिला अध्यक्ष बनाया समस्तीपुर का। मैं 2001 से लेकर के 2003 तक युवा समता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर उसके बाद पार्टी मुझको जिला के महासचिव के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मैं लगातार 1994 से लेकर के अभी 2025 तक पार्टी के द्वारा जितना भी कार्यक्रम हुआ, चाहे वो समता पार्टी जनता दल जौ से शुरू हुआ, समता पार्टी बनी, और समता पार्टी के बाद बीच में कुछ समय फिर जो है सो जनता दल यूनाइटेड बना। 2099 के पार्लियामेंट के चुनाव में, फिर 2000 के विधानसभा चुनाव में फिर समता पार्टी अलग लड़ी। आपको याद होगा, बीजेपी अलग लड़ी, बिहार पीपुल्स पार्टी अलग लड़ी और लोजपा अलग लड़ी। तो कई पार्टियां का जनता दल लड़ा था, कई पार्टियों, लेकिन मैं समता पार्टी के नेतृत्व में और आदरणीय नेता नीतीश कुमार में विश्वास आस्था रखते हुए लगातार मैं अपने पद पर कार्य करते रहा हूँ। मतलब पार्टी में आप कह रहे हैं कि लगभग सक्रिय मतलब सदस्य के रूप में कब उभर कर सामने आया? मैं 1994 से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में काम किया। यह उस समय विभूतिपुर 29 पंचायत का ब्लॉक है, आप जानते होंगे। और उस समय का जो दौर था, जहां 4-5 आदमी मिल करके हम लोग संगठन को खड़ा किए। आपको उस समय के लोगों से पूछिएगा तो उस समय में जो हम लोगों का अभियान चला, चाहे हमारे उस समय में शकुनी चौधरी जी हों, वशिष्ठ नारायण सिंह जी हों, बिरसन पटेल जी हों, आदरणीय मंजय बाबू थे और नीतीश कुमार जी, सारे लोगों का कार्यक्रम लेकर के जब भी कोई नेता का कार्यक्रम होता था तो विभूतिपुर में उनका 1 नंबर स्वागत होता था, 1 नंबर कार्यक्रम होता था, और उस कार्यक्रम में मैं सक्रिय रूप से भाग लेता रहा हूँ। अच्छा बहादुर जी, अगर आपसे पूछें कि कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इतने लंबे सफ़र, कितना मतलब वर्ष हो गया होगा आपको लगभग पार्टी में? 29 साल 29 साल हो गया। 29 साल से लगातार मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। 29 साल में कभी ऐसा नहीं लगा पार्टी को कि आपको टिकट दिया जाना चाहे, या आपने दावेदारी नहीं पेश की क्या कभी? मैं 2010 के विधानसभा चुनाव में मैं दावेदारी पेश किया था। उससे पहले भी मैंने पेश किया। 1995 में यहाँ समता पार्टी के टिकट से प्रमुख जी चुनाव लड़े। इसके बाद 2000 के विधानसभा चुनाव में यह सीट चला गया भाजपा के कोटे में। जदयू के राजीव रंजन जी चुनाव लड़े। 2005 के विधानसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था। एक फरवरी महीने हुए थे, यह सीट भाजपा खेमे में चला गया, जगन्नाथ ठाकुर जी उम्मीदवार हुए। और फिर नवंबर में चुनाव हुआ तो उस समय में आदरणीय चंद्रवरी ठाकुर जी यहाँ से उम्मीदवार थे। इसके बाद 2010 के विधानसभा में मैं प्रयास किया, लेकिन हमको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। फिर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। लोजपा से जो लोग आए उनको टिकट दे करके पार्टी टिकट दिया और वह विजय भी हुए। 2015 में भी महागठबंधन के बैनर तले चुनाव हुआ, उसमें भी वो विजय हुए। और 2020 के विधानसभा में उनको पराजय देखना पड़ा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जदयू जो पार्टी है विभूतिपुर में एक ही व्यक्तित्व के पीछे हमेशा लगी रही, अभी वो व्यक्तित्व अगर मान लीजिए पिछड़ रहा है तो ऐसे मतलब में क्या लगता है अभी विभूतिपुर में फ़िलहाल ये जो राजनीतिक दृश्य है उसको किस तरह से आप देखते हैं?
देखिए, विभूतिपुर में कहीं जदयू पिछड़ नहीं रहा है। जदयू की बात कीजिएगा तो आप याद कीजिए 1999 का पार्लियामेंट का चुनाव, मंजय बाबू चुनाव लड़े और 1999 से लेकर के 2000 तक मंजय बाबू सांसद रहे जदयू के। जो लोग आज कहते हैं कि हम ही लेकर के जदयू, उन लोगों का कहीं राजनीति में आता पता नहीं था। इसके बाद 94 में फिर जो है सो आपको याद होगा 2004 तक मंजय बाबू यहाँ के सांसद रहे। फिर मंजय बाबू को टिकट नहीं मिला। 2004 से 9 राजद के आलोक कुमार मेहता जी रहे और 9 के पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ से अश्वमेघ देवी जदयू के प्रत्याशी हुई और हम लोगों ने पूरे जोर तोर से उनको जिताने का काम किया। अश्वमेघ देवी यहाँ से सांसद बनी। उस समय में जो लोग कह रहे हैं कि हम पार्टी में हैं, पार्टी में ये, कि उन लोगों का कोई पता नहीं था। उस समय में याद होगा कि हमारे एक अभिभावक थे जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, आदरणीय कपिल देव बाबू। उनके नेतृत्व में मात्र 10-15 आदमी का एक लोग हम लोग टीम बना करके, और हम लोगों के बीच एक जुनून सवार था कि हम लोग अश्वमेघ देवी को कैसे पार्लियामेंट भेजें, और हम लोगों ने भेजना शुरू किया। दूसरे जो लोग कह रहे हैं वो 2010 में आए। 9 में आप पता लगाइएगा कि 9 में वो हम लोगों के खिलाफ में थे, 10 में आए, जदयू में आए, और जदयू का संगठन हम लोगों का बनाया हुआ, हम लोगों का घर बनाया हुआ घर में वो घुसने का काम किए। हम किसी दूसरे के घर में जाने का आप घुसने दिए तब ना कोई घुसे। अब पार्टी नेतृत्व में मेरा विश्वास है, पार्टी का जो फैसला हुआ हम लोगों को स्वीकार कर, हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी से बंधे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का जो फैसला हुआ हम लोग माने। 29 सालों का आपका सफ़र रहा है, क्या आप अपने आप को दावेदार मानते हैं टिकट के लिए? हमेशा हम दावेदारी करते आए हैं। पार्टी की परिस्थिति को हम लोग समझते हैं, चाहे परिस्थिति जो हो। उस समय में याद होगा कि यहाँ CPM के लगातार विधायक थे, बड़ा वजनदार विधायक थे। लोगों को लगा कि जो पूर्व विधायक हैं वो 2 बार लोजपा से लड़े थे, कुछ वोटों से हार गए थे, तो उनको लगा कि इनको उम्मीदवार बनाएंगे, जदयू की ताकत इनके साथ होगी और यह विधानसभा चले जाएंगे। हुआ भी यही, जदयू की पूरी शक्ति लगी, जदयू में वो आए और 2010 से 2020 तक विधायक रहे। अच्छा, 2 पंचवर्षीय जो है आपके ही पार्टी के सिटिंग विधायक रहे हैं। फिलहाल 2020 में आपको करारी हार मिली आपकी पार्टी को, तो उसको किस तरह से 2020 को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2020 का चुनाव जो हुआ वह जो वोट 33,000 कुछ वोट आया जदयू के उम्मीदवार को, वह नीतीश कुमार जी का वोट है। और सारे लोग जानते हैं कि कुछ व्यक्तिगत छवि भी होती है, व्यक्तिगत अपना रहन सहन भी होता है, व्यक्तिगत अपना विचार भी होता है, उसके चलते या व्यक्तिगत कुछ काम भी होता है, उससे एंटी इनकम्बेंसी हो गया। जो यहाँ के सिटिंग विधायक थे उनसे बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी हो गई और NDA का जो वोट है वह 2 भाग में भी बट गया। एक हमारे जदयू के उम्मीदवार और लोजपा के चंद्रवरी ठाकुर जी चुनाव लड़ गए। अगर दोनों को सम्मिश्रण कर दिया जाए तो हम लोग को 61-62 हज़ार वोट होता है, और जो विजय प्रत्याशी है उससे हम लोग 10 से 11 हज़ार वोट कम हम लोगों को मिला। अगर ये 2 वोट मिल जाता तो हम लोग मुकाबला जीत भी सकते थे, लेकिन वोट का डिवाइडेशन हो गया और एंटी इनकम्बेंसी थे। हमारे जो प्रत्याशी थे उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, इसलिए इतना ज़्यादा वोट से हार कर। मतलब कहीं ना कहीं पार्टी की अपने आप को खामियां मान रही है इस बातों को लेकर? पार्टी जरूर मान रही है, पार्टी अफसोस भी, लेकिन उम्मीदवार जब युद्ध के मैदान में घोड़ा नहीं बदला जाता है। जब जिसको सिंबल दे दिया गया, जो उम्मीदवार हो गया। हमारे 2000 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे। हमको नहीं लगता है कि पूरे जिला के कोई विधानसभा में जितना समय उनको देना चाहिए उतना विभूतिपुर में उन्होंने आम सभा में दिया था। आज भी उनका भाषण वायरल है, हम लोगों के मोबाइल में है, लेकिन उनको एहसास हो गया, वहाँ आओ हवा दे करके उनको एहसास हो गया था कि हम विधानसभा चुनाव विभूतिपुर में नहीं जीत पाएंगे, वही हुआ। अच्छा, अभी फ़िलहाल लग रहा है कि आप विभूतिपुर में जो जदयू की ही सीट होगी या सीट चेंज होने वाला है? देखिए, जो समीकरण है यहाँ, अब तो हमारे गठबंधन की राजनीति है। मैं किसी गठबंधन के साथी या पार्टी के खिलाफ में मैं जाने वाला लोग नहीं हूँ। हम NDA गठबंधन के कार्यकर्ता। हम 1996 में समता पार्टी और भाजपा का गठबंधन बना था। उस समय में भी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म निभाया, और उसके बाद जितना भी गठबंधन हुआ है, जितना बार हुआ है,
चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, सब में हम लोग गठबंधन निभाते आए हैं। लेकिन यहाँ जो है दो बार जदयू ही CPIM को पराजित किया है। यह आश्चर्य की बात है। यहाँ दूसरी कोई पार्टी, लोजपा के भी हमारे मित्र लोग हैं, वो भी लड़े हैं चुनाव, कई बार लोग लड़े हैं। जो पूर्व विधायक हैं वो भी 2 बार लोजपा से लड़े। आदरणीय रमेश राय जी भी लड़े, पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रवही ठाकुर जी भी लड़े, कई लोग लोजपा से लड़े, भाजपा से जगन्नाथ ठाकुर जी भी लड़े, कई लोग लड़े। लेकिन विभूतिपुर में ये प्रदेश नेतृत्व को जानकारी है कि CPIM को जब भी परास्त करेगा तो वह जनता दल यूनाइटेड परास्त करेगा। मतलब उम्मीद है क्या इस बार जदयू की ही टिकट होने वाली है? जो पार्टी का फार्मूला है, जो पार्टी का हम लोग देख रहे हैं और पार्टी की जो तैयारी भी है, जहां जदयू का चुनाव लड़ना है वहां पर भयंकर तैयारी है। यहाँ में मतलब विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है, हर एक विधानसभा में हम लोगों के यहाँ भी नियुक्त है। और आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि हम लोगों को बूथ लेवल पर काम चल रहा है। इतना पार्टी का टास्क है और सारा टास्क जदयू के कार्यकर्ता, सक्रिय साथी सारा टास्क को पूरा कर रहे हैं और बहुत जोश के साथ पूरा कर रहे हैं। और जिला में हम संगठन के मामले में, चाहे वह पटेल मैदान का कोई कार्यक्रम हो या कहीं भी कार्यक्रम हो, अभी हाल फिलहाल 8 अगस्त को हम लोगों का विधानसभा स्तरीय BLA 2 का कार्यकर्ता सम्मेलन जनता महाविद्यालय के हॉल में हुआ, वो भी आप लोग उपस्थित होंगे। वो भी अच्छी संख्या में हमारे BLA 2 के कार्यकर्ता, और मेरा कार्यक्रम सफल है। जो भी मेरा कार्यक्रम होता है वह सफल होता है। कई पंचायत में हम लोग पंचायत सम्मेलन भी किए, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को, वो भी बहुत सफल रहा है। और यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ करके CPIM को पराजित किया जा सकता है। अच्छा, जाति फैक्टर कितना अहम भूमिका निभाती है अगर आप जाति फैक्टर को देखें विभूतिपुर विधानसभा में? तो देखिए, जाति फैक्टर है, उसको माइनस नहीं किया जाता, लेकिन 100% एक ही जाति से कोई भी आदमी, चाहे हम हों चाहे दूसरे दल के साथी हों, एक जाति से राजनीति नहीं हो सकती है। जब तक आप जात को जमात के रूप में नहीं ले जाइएगा, आप कोई भी चुनाव नहीं जीत पाइएगा। जात को जमात के रूप में ले जाना पड़ेगा। हम लोगों का नारा था, हम लोग तो पुराने कार्यकर्ता रहे, एक बार नीतीश जी जाति तोड़ो, उस समय भी युवा सप्ताह के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा थे, उसमें मिलर हाई स्कूल में एक सम्मेलन किए थे। नीतीश जी रेल मंत्री थे उस समय में, आए थे जाति तोड़ो और समाज को जोड़ो, ये कार्यक्रम हम लोग चलाए हैं। इसलिए जाति फैक्टर है, लेकिन उसके साथ जाति के साथ हम जमात को भी जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हम लोग विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते। चूँकि ये कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, लोग कहते हैं कुशवाहा का जो है दबदबा रहा है इस सीट पर, कुशवाहा जिधर मुड़ जाए उधर ही, मतलब ऐसा होता है क्या? ये सही बात है? हम लोग भी उसी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से भी आते हैं, लेकिन हम लोग लक्ष्मण रेखा खींचने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग दूसरे समाज के लोग भी हैं, उनको जोड़ करके, उनको साथ ले करके कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास, यही फार्मूला पर चल रहे हैं। हालांकि कुशवाहा बहुल है, और आप देखे होंगे कभी भी पार्लियामेंट के चुनाव में महागठबंधन के कुशवाहा उम्मीदवार थे, फिर भी हम लोग चाहे 20% हो, 25% हो, 30% हो, जो हमारे NDA के उम्मीदवार थे, उनके लिए हम लोग काम करके और कुशवाहा समाज को तोड़ करके हम लोग NDA उम्मीदवार को जिताने का काम किए। चूँकि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो मात्र जो है 3300 वोट का लगभग अंतर रहा है महागठबंधन से, और 3300 वोट का अंतर हुआ। इससे पिछले अगर देखें तो कम से कम 12,000 समथिंग जो है वो वोट का अंतर था। आपको नहीं लगता है कि ये अंतर बहुत कम है? अगर उस तरह से मेहनत किया जाए तो फिर पछाड़ा जा सकता है? देखिए, यहाँ स्पष्ट बात है, सब जगह एंटी इनकम्बेंसी होती है। यहाँ हमारे जो सिटिंग सांसद थे, कुछ नाराज़गी उनसे थी, थोड़ा उसके चलते और वोट कम आया। और बहुत ज़्यादा हम लोग, बहुत जो लोग आज कह रहे हैं कि हम लोग जदयू में हैं या कहीं हम लोग के पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस चुनाव में कहीं कोई आता पता नहीं था, कहीं लोकसभा के चुनाव में आता पता नहीं। लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के बदौलत और यहाँ के संगठन के बदौलत बहुत उत्साह के रूप में हम लोग यहाँ चुनाव लड़े, और जो अंतर हम लोगों को 42,000 के था वो हम लोग 3312 वोट पर हम लोग ले आए। और अभी जो यहाँ की जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत वो पीछे चल रहे हैं और उनका पराजय तय है।
अच्छा, आपको क्या लगता है राम बहादुर जी की तैयारी किस तरह की है विभूतिपुर विधानसभा? देखिए, हम लोग सिंपल कार्यकर्ता हैं। हम लोग कोई बंगला गाड़ी झुमके वाला कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल गांव में रहते हैं हम, आपके चौक चौराहे पर रहते हैं, हम आपके ब्लॉक पर रहते हैं। किसी का दुख हो सुख हो, कहीं कोई तरह घटना दुर्घटना जो होगी उस तरह में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है, सतही स्तर के कार्यकर्ता है। हम लोग कोई पैराशूट से नहीं उतर गए हैं, कोई हेलीकॉप्टर से उतर करके नहीं आए हैं। हम लोग कार्यकर्ता है और पूरे विधानसभा में हम लोगों को हमारी पहचान एक कार्यकर्ता के रूप में है, कोई नेता के रूप में नहीं है। और लंबे समय से काम करने के चलते चाहे जिसका काम हो, हम लोगों के स्तर से जो काम होने वाला होता है वो हम लोग काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। यही हमारी तैयारी है। नीतीश कुमार और हमारे एनडीए के नेता, चाहे चिराग जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे उपेंद्र जी हों, चाहे मांझी जी हों, सब लोगों का जो एनडीए गठबंधन है उसके तरह यहाँ अगर वोट जोड़िएगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा वोट से आगे होंगे इस बार, बहुत ज़्यादा वोट से। वो तो अब समय का पुकार है, 2-3 महीना के बाद आप देख लीजिएगा। अच्छा, टिकट के होर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग चुनाव प्रचार वगैरह भी मतलब अपने अपने स्तर से जो है कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह की जो है मतलब प्रलोभन भी दे रहे हैं, तरह तरह की सुविधाओं के बारे में भी बता रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या विचार है? अब देख लीजिए, जो स्पीड गाड़ी होती है उसी पर ज़्यादा लोग सवारी करना चाहते हैं। आप भी समझ रहे हैं कि ये एनडीए का गाड़ी जो है बहुत स्पीड में है, बहुत तेज़ी से जो सफ़र करने वाली है, तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा होगा ही। जितने भी मित्र लोग हैं घूम रहे हैं वो अपने अपने स्तर से संगठन का काम कर रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और मैं इस पार्टी का मैं शुरू से लेकर के अभी तक मैं इस काम कर रहा हूँ। मेरा हक और अधिकार बनता हूँ, मैं पार्टी नेतृत्व से मैं उम्मीदवारी का मांग करता हूँ और निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि उम्मीदवारी के रूप में एक बार पार्टी कार्यकर्ता को भी मौका देगी। लास्टली अपने हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शक को यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार के द्वारा एनडीए सरकार भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, समझे ना, जो बूथ जीतो चुनाव जीतो, सुशासन की सार आपके द्वार, वो कार्यक्रम हम लोग हर एक बूथ पर चलवा रहे हैं और उसमें सारा चीज़ आ जाता है। चाहे हम लोगों को बोलने के लिए तो कम पड़ जाएगा, हम सरकार के बारे में बोलने लगे, जैसे हमको विरोधी की आलोचना नहीं करना। सरकार जो काम की है लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल से जो काम हुआ उसको हम गिनाने लगेंगे तो कई दिनों तक लग जाएगा। इसलिए हम किसी का आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है वह बहुत कुशलतापूर्वक काम कर रहा है और हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो हर एक बिहार का, चाहे कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कि उनके काम से वह लाभान्वित नहीं हुआ होगा। तमाम तरह का जो लाभान्वित का काम हमारी सरकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बेशकीमती समय देने के लिए। चलिए, धन्यवाद।